सही बात। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी बच्चे? सर बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। आप कैसे हो सर? मैं भी ठीक हूँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो बच्चों देखो, हम लोग क्लास का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो बेटा, अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा था। जल्दी से रिवीजन करा देते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखो बेटा, अगर मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी ऐसे दे रखा है, तो अगर कोई पूछता है कि बताइए साइन ए का मान क्या होगा, तो देखो बच्चा, ये जो वैल्यू है ये कहलाती है परपेंडिकुलर, ये जो है वो कहलाती है बेस यानी कि आधार, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ये हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। इसमें कोई डाउट है क्या? गुड इवनिंग सब बच्चों को। नो सभी सर। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत ही अच्छी बात। तो साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण यानी कि P/H। और अगर हम पूछ लें कि बताइए कोसेक ए का फार्मूला, तो बस इसको सर रेसिप्रोकल। H/P। सर हाँ एच बाई पी। एकदम सही जवाब, ठीक है, H/P। इसी तरीके से अगर हम कॉस ए पूछ लें तो ये होता है आपका B/L। और बच्चों बताइए आप सभी, सेक ए का मान क्या आएगा? सर एच H/B। बाई बी। बहुत बढ़िया, H/P। चलो काजल, तुम बताओ बेटा, tan ए का मान क्या होता है, बताओ काजल। काजल, दिव्या। सर मैं बताऊं सी बाई बी। अच्छा ठीक है, तन्नू ने बता दिया कि सर इसका होता सर है। मेरा नाम आप फिर भूल जाते हो, नेहा है सर मेरा नाम। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, नेहा। P/B, और इसका हो जाएगा तुम्हारा cot ए। सर तो बी बाई P/P। पी। हाँ, यहाँ तो कोई किसी को परेशानी है? नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा नेहा, आप बताइए कि एक फार्मूला लिखा है ऐसे, देखना बेटा, ऐसे फार्मूला लिखा है tan ए बराबर 1/sec ए। तो नेहा आप बताइए ये फार्मूला सही है कि गलत है? नो सर साइन ए आएगा सर। एक सेकेंड, पहले पहले ये बताना है, देखो दो सवाल है, ये सही है कि गलत है, पहले बताओ सही या गलत। नो सर। ठीक है, पहला आंसर हो गया। तो अगर ये सही नहीं है तो फिर सही क्या होना चाहिए? tan ए बराबर क्या होना चाहिए बताइए। अगर ऐसे लिखना है तो tan ए बराबर क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? सर कोट। बहुत शानदार यार, क्या सब बच्चे सहमत है इस बात से? यस सर। यस सर। एकदम सही बात है, देखो यार बहुत शानदार है। यस सर। ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। तो tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए होता है, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो पूछेंगे यस सर। हम महक से पूछते हैं, ठीक है। तो महक आप रेडी रहिए। महक बताइए, लिखा हुआ है अगर कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/cot ए, तो क्या ये फार्मूला सही है महक? नो सर। सर तो क्या सही होना चाहिए? 1/। तो cot की जगह पे क्या लिख दें हम, बताओ। सर साइन। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, साइन लिखते हैं ना। अब इन्हीं सब चीजों पे आधारित कुछ सवाल पूछे हैं आप लोगों से। सर कॉल में पूछ लो। हाँ हाँ, यस सर। पोल में ही पूछेंगे बिल्कुल। चलिए सब बच्चे
पोल के लिए रेडी रहिए। पोल 1, ठीक है। मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है cot A into cosec A into tan A का मान कितना होगा? A cot A, B cosec A। इसका आंसर पोल में ही करना है, ठीक है। C tan A, D 1। 4 विकल्प हैं, 4 में से केवल एक सही होना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। पहला पोल है आपकी स्क्रीन। सर कौन से वाला ठीक सर है? कौन सा सही है? 3 बच्चों वाला सही है, लेकिन 3 दो है ना। सर अब बता दो। सर अब बता दो। 4। सर मेरा ठीक है। सर थैंक यू, मेरा सही। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। किसी का कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछिए, ठीक है। नो सर। सर कितने बच्चों का सही है? मैं देख पा रहा हूँ 7 बच्चों का सही है बेटा। सर जिस नंबर पे मैं आती हूँ वही सही है। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सर मेरा भी ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? 9 बच्चों का सही है। ऐसे ही सही तरीके से करते रहो, और अगर कोई डाउट हो तो हमसे जरूर पूछ लो, ठीक है। सर जो हमारा सेक्शन है वही है इसका आंसर। अच्छा, यस सर। ओके। सब कोडिंग भाषा में तुम लोग बात करते हो, हाँ। सर किसी को शादी से आंसर पता चल जाए। सर जो जो इनके क्लास में उनको पता चल गया होगा अब तक तो आंसर, हाँ, ये तो बात सही है। अगर मैंने दिमाग लगाया हो तो। बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है। अब मैं पोल बंद करता हूँ, ठीक है। यस, अब मैं पोल बंद करूंगा और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सर बी।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बी ही सही होगा, है ना। आ, सब लोग देखो कैसे इसको सही कर सकते थे हम लोग। देखो बेटा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, कॉट ए। कॉट ए को कॉट ए रहने दो, कोसेक ए को भी कोसेक ए ही रहने दो। लेकिन ये जो tan ए है ना, ये इसको तुम फार्मूला लगाओ और बदल दो, यानी कि 1/cot ए। अब देखो cot ए से cot ए कैंसिल, तो बचा क्या? तो बचा आपका कोसेक ए, यानी कि बी वाला आपका सही था। बताओ सर एक आप। और पूछ लो। अच्छा, यस बताओ सर। सर, आज हमारा अवंती का पेपर था, क्या सारे बच्चों का था? नो सर। दो सर। 2-3 दिन पहले था। अच्छा, तो कैसा हुआ पेपर आपका? सर अच्छा जिनका भी हुआ था। जिनका भी था बता दो, सब बढ़िया हुआ? यस सर। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब एक न्यू टॉपिक की हेडिंग लगाइए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग। बच्चों हेडिंग लगाइए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग। सर लगा ली। देखो बेटा, हेडिंग है त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो होता क्या है, थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज यार दिक्कत हो सकती है। जैसे जैसे हम बताएंगे एकदम ध्यान से देखना कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं, आखिर हम बता क्या रहे हैं, ठीक है। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है साइन ए, और इस साइन ए का स्क्वायर किया गया। क्या किया गया? स्क्वायर। स्क्वायर। पता है बेटा, इस साइन ए के होल स्क्वायर को अगर ऐसे लिख देते हो, ऐसे, तो भी कोई गलत बात नहीं है, यानी कि ये दोनों चीजें एक ही चीज को दर्शाती हैं, और वह क्या है? साइन ए का स्क्वायर। पढ़ते कैसे हैं इसको? पढ़ते हैं, देखो इसको पढ़ने का तरीका देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर, फिर बाद में ए है ना, तो ए पढ़ो, साइन स्क्वायर ए। और इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे साइन ए का स्क्वायर। देखो दोनों के पढ़ने का तरीका तुम्हें अलग लग रहा होगा, लेकिन दोनों ही चीजें क्या हैं? सर एक जैसी। हाँ, दोनों ही चीजें सेम है। क्या ये दोनों आपको चीजें क्लियर हो पा रही? यस सर। यस सर। ओके। अब अगर तुमने इसको सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कंफ्यूजन वाली स्थिति आती है। कंफ्यूजन क्या है? हालांकि चलो भी बताते हैं वो भी। कहीं मान लो ऐसे लिखा हुआ है tan, ठीक है, tan 4a। ये जो बिश्नोई की आईडी है बेटा, माइक बंद रखो। तो अगर मान लो कहीं पे tan 4a इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, tan a टू द पावर 4। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, बढ़िया। अब अभी को जो मैं बोल रहा था कि एक कंफ्यूजन वाली स्थिति आती है, वो देखो कंफ्यूजन की स्थिति क्या है, उसको मैं पूरा एकदम अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो मैंने ब्लॉग बनाया ना, इस ब्लॉग में मैं समझाता हूँ जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। मान लो अगर कहीं पे ऐसे लिखा है ना कि साइन ए का, ऐसे मान लो लिखा गया है होल क्यूब, तो कभी भी इसको भूल कर भी ऐसे मत लिखना साइन ए क्यूब, ये चीज गलत है, ये चीज पूरी तरीके से
गलत है। अंतर समझ रहे हो? यहाँ देखो क्या किया, जो क्यूब है, जो क्यूब है जानते हो सर कहाँ वो पे? एक के पे लगा दिया। हाँ, एक के ऊपर लगा दिया, और यही चीज ये गलत बात कर दी। हाँ, इसको सही सर कैसे ये किया? साइड पे लगेगा। हाँ, इसको सही कैसे किया जा सकता है? देखो, इसको सही ऐसे किया जा सकता है कि अगर साइन ए का होल क्यूब है तो इसको लिखना चाहिए तुमको कुछ इस तरीके से, साइन क्यूब ए। हाँ, ये चीज ठीक है, लेकिन ये चीज गलत है। आई बात समझ में? यस सर। सर तो इस पूरे के पूरे बोर्ड पर जो जो चीजें लिखी गई हैं जल्दी से नोट करो अपने पे। सर मैंने सारे नोट कर साफ लिए। नोट कर लिया था। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अब जो पूछेंगे वो बताना तुम लोग कि सही है कि गलत है, क्या नहीं है, बताओ। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है सेक क्यूब बी इज इक्वल्स टू सेक बी क्यूब। दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग है? नहीं सर अलग अलग है। अलग अलग है सर। बहुत बढ़िया, तो ये दोनों चीजें ही अलग अलग हैं, तो नॉट इक्वल दिखाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखे होते, ऐसे समझना, दोनों चीजें सेम हैं कि अलग यस अलग? सर। सर ये सेम है। अब सेम है, ठीक है, अब ये सेम है, तो इसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये आपका गलत था। आई बात समझ में? यस सर। ओके, अब आते हैं यहाँ। तो आप लोगों ने हेडिंग लगाया था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए ब्रैकेट बना के वर्ग कर दिया गया। तो क्या इसको हम साइन स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। ठीक है। अब तुम लोग को एक और चीज मालूम होगी कि साइन ए का मतलब होता है पी बाई एच। तो पी बाई यस सर। एच का है ना, पी बाई एच का ये पूरा होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से कॉस ए टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी लिखा जाता है बी बाई एच का होल स्क्वायर। इसी तरीके से tan का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए बराबर पी बाई बी का होल स्क्वायर। क्या ये तीनों ही चीजें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। सर। अगर मान लो कोई बच्चा पूछता है कि सर जो आपने ये लिखवाया या फिर जो अभी आप पढ़ा रहे हैं क्या ये फार्मूला है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, ये एक फार्मूला नहीं है। तो सर, सर ये तरीका है। हाँ, बस ये थोड़ा सा मैं तरीका सिखा रहा हूँ कि क्या होता है। एक और सवाल हो सकता है, सर क्या हमें इसको याद रखना है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग में आपकी डेवलप कर रहा हूँ। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हो? यस सर। ठीक, ओके। अगर मान लो, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो बताओ, इतना तो सीख लिया, अब बताओ कि कहीं पे लिखा है कोसेक स्क्वायर ए, तो क्या इसे हम कोसेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। ठीक, और खुशबू आप बताइए कोसेक ए का बेटा फार्मूला क्या होता है? सर h/p। बहुत बढ़िया, एच बाई पी, और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो एच बाई पी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसको रटना मत, ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सब समझने की चीज है ना, समझो। हाँ, नोट करना है तो नोट कर सकते हो, नोट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो साथ के साथ करते हैं नोट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कॉट, ठीक है, कॉट ए है और इसका पूरा का पूरा स्क्वायर किया गया, तो बेटा बताना आप लोग क्या इसको हम ऐसे लिख दें तो ठीक है? यस सर। Yes. और
अरे बेटा फंस गए ना तुम लोग। नो सर। सर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये तो उल्टा हो गया। यस सर। इस बार आप लोग ने गलत जवाब दे दिया। अरे आप ऐसे देखो ना। मैंने लिख दिया सर। हम्म देखो, मैं यही था, मैं तुम लोगों को चेक करना चाहता, तुम लोग पकड़ पाओगे कि नहीं। देखो बेटा, कॉट ए है, और जबकि यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सर tan है। tan ए। यस सर। तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। हाँ, अगर इनको सही करना है सर यार फिर कॉट लिख दीजिए। यस सर, ये सही हो जाएगा। यस, आ रहा है समझ में। यस यस सर, सर। कॉल में करवा लो। अच्छा, एक सेकेंड। बताना जरा, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। यस। ओके ओके ओके। अभी को जो मैंने सिखाया वही सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। मैं फिर भी बोलूंगा कि रटना नहीं है, ये सब कोई फार्मूला नहीं है, लर्न नहीं करना है, बस देख लो समझ लो बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ जाएं। यस सर। यस ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं अब आप समझेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ लिखा है कि साइन ए का जो मान है वो है आपका 3/5। तो बताइए साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो बेटा, अगर ये साइन ए की वैल्यू दे रखी है और सर, हमसे 9 बटे पूछ लिया, 25। हाँ एकदम सही बात है, तो साइन स्क्वायर ए पूछा है, तो जब साइन यस स्क्वायर ए पूछा सर, है 25 है। हाँ, इसका मतलब ये साइन ए का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। यस यस, सर, सर। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करने पे यही आएगा। बस वही चीज है। अब साइन ए का मान रख दो, साइन ए का मान है 3/5, और यहाँ के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर ए का आंसर आ जाएगा। बताना बेटा, समझ में आया? यस सर। अब एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं इस चीज को, ठीक है। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि tan A इज इक्वल्स टू 13/5। तो बताइए tan स्क्वायर A का मान क्या होगा? सर, 159/25। सर 169/25। वाओ सर, सबसे पहले मैंने बताया था। यस यार, देखो स्क्वायर याद सर रखने आप लिख रहे थे ना, इसलिए नहीं बताया मैंने। आप कह देते क्वेश्चन तो पूरा होने नहीं देते, आंसर बता देते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो बिल्कुल सही है आप लोगों ने बेटा, tan A का होल स्क्वायर कर लेंगे। tan A की वैल्यू है 13/5, तो यहाँ पे ऐसे रखो, और 13 का स्क्वायर आपको याद ही हो रखा है, तो 169 यस सर। 25। तो कठिन सवाल पूछ लें क्या इस बार? यस सर। यस सर। ओके, तो मान लो लिखा हुआ है कहीं पर कि साइन इज इक्वल्स टू 7/9। तो आपको बताना है साइन क्यूब ए का मान क्या होगा। सर 49/81। नो सर, गलत है ये। गलत है ये, सही बात है, एकदम सर, रुक गलत जाओ, जवाब। मैं बताती हूँ 2 मिनट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सर, इसका स्क्वायर नहीं है, गलत है ये। जितने बच्चों ने 49/81 किया तेजी से, एक सबका गलत है ना। सर एक यही तो, दूसरे का किया है। नहीं नहीं, यहाँ पे जानती हो एक दूसरे का देखने की वजह से नहीं दिक्कत हुई है, दरअसल हम बार बार स्क्वायर वाला पूछ रहे थे, और इस बार हम देखो चुपके से लिख रखे हैं क्यूब, तो वो क्यूब सर क्यूब की वजह से। 2 × √3/2 आंसर है। सर, यही अच्छा, आएगा। ओके,
2 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। बाकी जनता 327 बाय 729। अच्छा ठीक है। देखो बेटा, यहाँ जब भी हम सवाल करवाते हैं एकदम सचेत रहा करो, क्योंकि तुरंत हम सवाल घुमा देते हैं, तुरंत घुमाते हैं। तुम सोच ही नहीं पाओगे कि सर जी अभी बता क्या रहे थे और हो क्या गया। ठीक है, एकदम सचेत रहो। देखो, क्यूब करना है, तो जब क्यूब करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ऐसे होगा और 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ऐसे होगा। तो 7 सच्चे 49 एंड क्या 343 होता है क्या? यस सर। कितना होता है? सर यही होता है जो आपने लिया है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 729। सबका आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर पहले तो मुझे भी पूछ लो। बार ही लिखा है बिना देख। अच्छा मेरी बहन ने कहा 3 बार है। अच्छा सर हमने चलो 3 ही देखा था पहले। ओके। चलो, एक बच्ची ने कहा कि सर पोल में पूछ लीजिए, तो ठीक है यार, मैं यस पोल सर। में ही। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos A इज इक्वल्स टू, ठीक है, cos A इज इक्वल्स टू लिखा है 11/16। तो आपको आंसर बताना है cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू क्या। देखो पोल में बताना है, तो रुक जाओ, ठीक है। पहला आंसर 341/121। दूसरा आंसर 121/225। सी वाला आंसर 120/196। डी वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए, पोल में सब बच्चे आंसर करेंगे। देखो बेटा, वो नॉट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ। अच्छा रुको, मैं पूरा फुल फॉर्म लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर ये है क्या। इनमें सर पोल ऑन कर दो। ऑन है बेटा, इनमें से कोई। सर काट के भी बताना है क्या या वैसे ही बताना है? काटेंगे नहीं इसको। सर इसमें 16 का तो है ही नहीं। देखो देखो ये, यस सर। देखो बेटा, तुम लोग अब ना चाहते हुए आंसर बताने लगोगे, कैसे काम चलेगा। कट हो रहा हो तो ठीक है सर, ठीक है सर, हम कर देंगे। ठीक है, कट हो रहा हो तो देखो, कट हो रहा तो कट करो, नहीं कट हो रहा है तो छोड़ दो, सिंपल। सर इजी क्वेश्चन है। इजी है, बिल्कुल सही बात। एक बच्चे गलत। हाँ, एक बच्चे ने गलत कर दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 6 बच्चों ने सही भी किया हुआ है, बढ़िया। उसमें से मैं भी हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ तो तुम लोग एकदम परेशान हो जाते हो, नहीं? नो सर। ओके, 8 बच्चों वाला सही है। चलिए, बाकी लोग भी आंसर करिए।
किसी का कोई डाउट है क्या? बेटा किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके ओके। बच्चों बताइए, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। नो सर, सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? एक सेकंड बता देते हैं। तो मैं देख 11। यस 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 11। सर मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया नेहा। सर मेरा भी पहले तो ठीक है। मैं कि इसमें तो है नहीं है, फिर मैंने सारे ऑप्शन ध्यान से देखे। बिल्कुल, इसीलिए दिया भी गया था। ठीक सर है। नेहा आंसर बता रही है सर बच्चों को। नहीं, अब मैंने बंद भी कर दिया ना काजल, बंद कर दिया। सर डी। डी। सर आपने इतनी बार ऑप्शन नहीं दिया ना, मेरा गलत हो गया। अच्छा देखो, यहाँ पे यही तो खेल था। यहाँ ये खेल था कि जैसे cos से बराबर 11/16 है। अब मैंने पूछा आपसे क्या, मैंने पूछा आपसे cos स्क्वायर ए। अब cos ए का तुम्हारा ये होल स्क्वायर है एक तरीके से देखा जाए तो, यानी cos ए का जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर करना है। तो जानते हो 11/16 का स्क्वायर करना था। अब 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, ठीक है। और 16 का और सर स्क्वायर 256। 256। अब तुम खुद बताओ, कहीं पर भी सर 256। इसमें है से कोई भी। हाँ, अब देखो सर एक इसको मैंने जानबूझ के लिखा ताकि बच्चे कंफ्यूज हों, अरे लगता है सर ने गलती से लिख दिया क्या। पहले अरे तो मेरी बहन भी यही कह रही थी। सर आपने कंफ्यूज कर दिया सबको, ये गलत बात है। यस देखो सर यही फिर भी तो। मैं कंफ्यूज नहीं हुई, मैंने आपसे पूछ लिया काट के भी लिखना है क्या? हाँ, नहीं तो यही तो बात, देखो बात है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो क्या एग्जाम टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन में फंसोगे बताओ? नो है सर। ना? कहीं भी कर सकती हूँ उस क्वेश्चन को सोल्व। सर सर अब की बात करा लो पोल में और ठीक करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार जितने बच्चों ने इसको टिक किया ये गलत है, और यहाँ के लिए जो सही आंसर होगा वो ये होगा F40, है ना। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो जब ये ऑप्शन आता है ना तो आप लोग इसको एकदम इग्नोर मत किया करो, कभी कभी ये भी सही हो जाता है। आया समझ में? यस सर। तो यस। मैं यही कहने वाली थी, इसमें से हमारे घर में ये नंबर है ही नहीं। बढ़िया। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, और बी जो है वो समकोण पर है, यानी ये जो एंगल है वह आपका 90 डिग्री है। ए सी का मान है 29 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे दे रखा है। हाँ, ये हाइपोटेनस है। ए बी यानी कि बेस का मान दे रखा है। देखो बेटा, ये जो 21 आप देख रहे हो ना, यह बेस है। हाँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, तो ये आपको आई थिंक निकालना चाहिए। और जब आप निकाल लोगे देन आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पे फोकस करो और इसका आंसर लाने की कोशिश करो, नहीं आता तो हम सिखाएंगे। करके देखे। यस यस यस, इसको प्रयास करो, हालांकि थोड़ा बड़ा सवाल है, बट प्रयास करो। नहीं आता तो हम सिखाएंगे बेटा। ज्यादा कठिन लग रहा है तो हम कर दें क्या? नो सर। नो नो सर। ओके।
सर जो इनका मान निकला है उनको स्क्वायर करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल सही, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ बीच में प्लस का साइन देखो। यस सर। सर फर्स्ट वाले का वन आंसर आया है। ओके, फर्स्ट वाले का वन आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का कितना आ रहा है? रुको 2 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे भी को वन बताइए बेटा, अपना नाम बताइएगा। सर तन्नू। तन्नू है ना, तन्नू ठीक है। यस सर, एक आएगा। एकदम बढ़िया यार। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो वन ही आना है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने वन निकाला है सभी बच्चों का सही है। कैसे सही है, कैसे लगाना है, मैं सब बता देता हूँ अब एकदम अच्छे ढंग से, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को निकालने से पहले, ठीक है, इन दोनों को निकालने से पहले यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर मालूम ही नहीं है, तो पहली बात तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब एच का मतलब है 29, 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी नहीं मालूम है, बी यानी कि 21 का स्क्वायर। बेटा 29 का स्क्वायर करने पे कितना आता है बताइए? सर 841। सर 8 ठीक है, तो 841 आ जाएगा। और अगर हम बात करें 21 के स्क्वायर की, सर 441। सर 440। अब इसको इस साइड भेज दो, तो 841 में से माइनस हो जाएगा 441 सर एंड जब 400। हाँ सर बेटा 400 आएगा। ओके 400, तो सर ये टमाटी का स्क्वायर है। यस, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, और जब ऐसे लिख दिया तुमने तो यानी p इक्वल्स टू रूट ऑफ 400, और रूट ऑफ 400 का मतलब ही होता है 20। सर 20 नहीं आ जाएगा? बताओ बच्चों, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो पूछा गया था वो निकालना स्टार्ट करते हैं। अरे यार रुकना, हाँ हाँ यहाँ पे ध्यान दो। पहले तुम निकालो यहाँ पे साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर होता ही है p बाई एच। p का मान है 20 एंड h का मान है 29, तो साइन थीटा का मान 20/29 आ गया। रही बात कॉस थीटा की, तो ये होता है तुम्हारा b बाई एच। अब b का मान है तुम्हारा 21 और h का मान है 29, तो 21/29 होगा। इसलिए अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा साइन थीटा का मान है तुम्हारा 20/29
29 और इसका करना क्या पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि दे रखा है। इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू है 21/29, लेकिन यहाँ भी देखो स्क्वायर लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्क्वायर करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, 29 का करोगे तो 841 प्लस 21 का करोगे तो 440 और ये तुम्हारा 841। LCM लेना होगा, दोनों ही देखो 841 है तो LCM 841 ही आएगा, तो 400 प्लस में 441 दोनों को ऐड करोगे तो 841/851। जब दोनों सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर यानी कि 1 आ रहा होगा। बताओ बच्चों, आया समझ में? यस ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका आंसर 1 है। बताओ, शुरू से लेकर के अंत तक किसी भी सर मैंने स्टेप, तो सीधा से बता दी। बढ़िया, मतलब जो भी है, लेकिन ये तरीका है। इस तरीके से अगर आपको समझ में आ गया तो हाँ बोल दो, नहीं आया तो ना बोल दो। यस सर आ गया? यस सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन देता हूँ इसी में, ठीक है, कहीं और दूर नहीं जाना है इस बार, लेकिन निकालना है आपको इसका मान क्या होगा। चलो बताओ। सर इसको माइनस करने के बाद 41/841 आ रहा है, तो इसे आगे भी काटे। फिर से बोलो। सर इसे माइनस करने के बाद ना 41/841 आ रहा है, ये आगे भी कटेगा या फिर इतना आंसर है? ओके, हाँ समझ गया समझ गया, बस उतना ही छोड़ दो बेटा, उतना ही छोड़ दो। सर ये आप समझा यस रहे सर, थे इतना तभी ही आ रहा निकल है। गया था मेरा। यस, यही इसका परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। सर आप जब प्लस वाला समझा रहे थे तभी निकल गया था मेरा। मैं अच्छा, कंफ्यूज थी कि आगे कटेगा या नहीं। नहीं नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो देखो, अगर पहला वाला आपने किया तो दूसरे वाला तो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो cos स्क्वायर थीटा है ना, तो आई थिंक इसका मान आया था 441 बाई और सर 841 और इसका मान आया था, याद करो। 400/841। यस बेटा यस, तो दोनों चीजें सेम है, तो एलसीएम ले लो, और 841 सर एलसीएम। ये 41 रह जाएगा। यस, ऐसे ही किया ना आप लोगों ने? यस सर बढ़िया, ऐसे तेजी से हो भी जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर भी है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे बाई चांस ये ऐसा आया कि एक दूसरे से कट नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कभी कभी ऐसे आ जाता है। मान लो लिखा हुआ है 60 बाई, मान लो लिखा है 144, ऐसे लिखा है, ठीक है, तो सर ये ये कट जाएगा। हाँ कटेगा, तो कट करा करो। जैसे मान लो 2 से कट करो तो 8 2 जा 16, इसको 2 से कट करो तो 7 सर 2, फिर से ये 2 से कट हो रहा है, आई थिंक, हाँ कट तो रहा है, 4 से नहीं कट हो रहा है, 4 एकम 4 ये 3 2 से कट रहा 4 से भी कट हो रहा है जी, 4 से कट करो, 4 दूनी है। 8, 4 एकम 4 और 8 चौक 32, फिर 2 से भी कट हो रहा है, यानी कुल मिला के 8 से ही कट जा रहा है। सर 9 देखो, आंसर आएगा इसमें। सीधे जानते हो, ऐसे कर लो, 9 8 72 होता है ना, तो 8 एकम 8 और 8 8 9 यानी 1/9। तो आप लोग अगर कट होगा तो कट करोगे, ऐसे नहीं कि एकदम छोड़ दो वहीं पे। आया? यस सर चलो, यस सर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ लिखा है cot a इज इक्वल्स टू 7/8, तो आपसे पूछा गया है कि cot स्क्वायर a का सर मान, को ओपन कर दो। कोल ऑन कर दें? यस सर यस ओके, चलिए मैंने ऑन कर दिया। कर दिया सर। सर हो गया। बहुत बढ़िया। 6 बच्चों का सही है। मेरा सही है सर।
वेरी नाइस। मुझे जहां तक लगता है कि अब इस प्रकार के प्रश्नों में तुम लोग नहीं फंसोगे, कर लोगे नहीं। सर सर मैं तो बिल्कुल नहीं फंसूंगी, मेरी गारंटी। बहुत अच्छी बात। सर अब तक तो किसी का गलत नहीं हुआ। हाँ ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। सर लेकिन हो जाएगा किसी का गलत। किसी का गलत हो जाएगा, मुझे भी यही डर लगा रहता है, जैसा कि हमेशा हो ही जाता है। फिर इसलिए पहले पोल बंद कर दो, होगा ही नहीं किसी का गलत। अब देखो, अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। 14 बच्चों का एकदम सही है, किसी का गलत नहीं है। वेरी नाइस। आज रिकॉर्ड बना दो। फिर लगता है आज आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। हाँ जी। 15 हो गए। सर ये तो इतना आसान है। आज बेटा रिकॉर्ड बना दो तुम लोग, ठीक है। 15 सर आप बच्चों खुश का। मत हो। अच्छा चलो चलो देखते हैं। देखो बेटा, 15 बच्चों का सही है और किसी का गलत नहीं है। सर अभी देखना आपकी खुशी को नजर लगेगी। नहीं यार, आज ऐसा मत सर ये मेरा वचन है आपसे। 15। आंसर करिए सब बच्चे। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ओके यार, देखो आज तो रिकॉर्ड बन गया बच्चों। नहीं सर, गिफ्ट मिल गया आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर खुशबू जी दीदी ज्यादा आत्मविश्वास रखती है, आपका कि गलत होगा किसी का तो। आज देखो सर रिकॉर्ड सबका बन। गलत होता अगर उन्होंने ना ऑप्शन किया होता तो। 15 बच्चे इसमें है ही नहीं, उससे ज्यादा है। नहीं तो देखो, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग तो रह ही जाते यस हैं। सर, मैंने कहा था ना इसीलिए। तो कुल मिला के देखो 15 बच्चों ने किया और सभी का सही था यार, किसी का गलत है ही नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से रिकॉर्ड बन गया आज कुल मिला करके। अच्छा बच्चे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, वाह थैंक यू। सर आज तारीख नोट कर लो, आपको आज खुशी मिली है इसलिए। एकदम सही बात है। इवन ये जो खुशी है वो सिर्फ। है। सर इसके बाद पता नहीं आपको खुशी किस दिन नसीब होगी। अच्छा देखो, ये जो खुशी है वो सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है, सभी के लिए है कि नहीं बताओ? यस सर। यस, तो सभी को कंग्रेचुलेशंस कि सब बच्चों ने सही बताया। तो बहुत अच्छी बात यार। तो इसका आंसर आ जाएगा 49/64 एंड दैट्स वाई आपको टिक करना चाहिए था बी, जो कि आपने किया भी था। चलो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलो पोल में। नहीं बेटा देखो, अब तो पोल नहीं है और अब एक नया टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए आप। नो सर। सर आज